सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियस। भाइयों बहनों सहेलियों जो भी हो तुम, आज इतनी बेहतरीन सी चीज लेके आए तुम्हारे लिए भैया। आज प्लस 4 सीरीज की अगली वीडियो आ रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। भाई साहब यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन भर भर के आए होंगे ना ऑर्गेनिक में, सीधा क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। इसको तुम एज अ कंसेप्ट बूस्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे हम रिंग को एक्सपेंड करते हैं, कैसे हम रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जो पूरा कंसेप्ट है इसकी मैं अपनी पर्सनल ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो रहोगे। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हर ऑर्गेनिक के रिएक्शन में मोस्टली लग रहा होता है, क्योंकि भैया कार्बोकेटाइन कहीं भी फॉर्म हो जाता है, और जब फॉर्म होता है तो मोस्टली क्वेश्चन में वो क्या करवाते हैं, रिंग को एक्सपेंड कराते हैं। तो हम आज पूरा यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कैसे रिंग एक्सपेंड कराएं, कॉन्ट्रैक्ट कराएं, और एक साथ साथ बाप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तुमको साथ साथ ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आईपैड के नोट से तुम्हारे लिए बनाता हूँ बैठ के मैं डेली। ठीक है बच्चों, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। अपन स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले मैं पूरी ऑर्गेनिक करवा चुका हूं मोस्टली। ठीक है, नहीं पूरी तो नहीं कराई है, लेकिन हाँ जो मेन टॉपिक है, जो बेसिस है ऑर्गेनिक का, जीओसी हो गया और तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इतना बेहतरीन मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन नोट्स, सारी ट्रिक्स जो भी हो सकती थी सब कंक्लूड करके रख देता हूं मैं 1 घंटे के अंदर, और उस पूरे पीडीएफ के नोट्स आईपैड के तुमको डिस्क्रिप्शन वाली टेलीग्राम की लिंक पे मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नहीं देखी है तुमने, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जरूर जाके देख लेना वो चीजें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या भाइयों बहनों तुम लोग टेस्ट अच्छे से दे रहे हो? क्योंकि एग्जाम का बहुत पास आ गया तुम, क्या तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो अच्छे से? ठीक है, अगर तुम लोग टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हो, प्रीवियस ईयर को भी नहीं दे पा रहे हो टेस्ट की तरह, तो तुम्हारे लिए एक मैं छोटी सी चीज लेके आया हूँ, एकदम फ्री रिसोर्स तुमको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अनअकैडमी प्यारी चीज लेके आया तुम्हारे लिए। क्या है भैया इस चीज में? इसमें तुमको देखने को मिलेंगे आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ टेस्ट। ठीक है, ये चीज बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे, क्योंकि आखिरी के टाइम में बेटा टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ टेस्ट दे सकते हो, वो भी फ्री में एकदम। तो बात ही क्या है, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, एनरोल कर लेना वहां पे जाके। साथ साथ उसमें एक चीज और है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी तुमको एकदम फ्री मिल रही है। ठीक है, जेईई मेंस 2023 के लिए हर संडे को टेस्ट हुआ करेंगे यहाँ पे, वही जो जेईई मेन का स्लॉट होता है 9 बजे से 12 और 3 बजे से 6 तक। ठीक है, तो भाई एकदम फ्री रिसोर्स है, कोई तुम्हें पैसे नहीं देने हैं इस चीज के, जाके एनरोल कर लो। ये सब चीजें बहुत कम आती हो सकता है अब इसके एनरोलमेंट बंद भी हो जाए। ठीक है, और साथ साथ तुमको एक चीज का और ध्यान रखना होगा, जो उसमें टॉप 100 परफॉर्मर्स होंगे ना, उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है 50% तक। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी मिल रही है, रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, फ्री रिसोर्स भी है एकदम, प्रीवियस ईयर को मॉक टेस्ट की तरह भी देख सकते हो, और मॉक टेस्ट भी है। तो एनरोल करने में मत शर्माओ, जाओ डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लो इस चीज को। ठीक है बेटा, चलो सब लोग एनरोल कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। अब आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक है आज? है हमारा रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। वैसे बताओ ये कैसा लग रहा है? मैंने तो आज ही बनवाया है ये। ठीक है, अपने एडिटर से, अजय सिंह 90 फिजिक्स लवर क्रिकेट वगैरह, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तुम लोग को अगर दिखना रहा हो तो। ठीक है, तो ये मैंने आज ही बनवाया है। ठीक है, अच्छा लगा तो बताना, डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में बताना। चलो, अनअकैडमी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो भैया सबसे पहले तो ये बता दो, ये रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, रिंग क्यों एक्सपेंड करती है, कौन सी रिंग एक्सपेंड करती है, सब कुछ यहाँ डिटेल में पढ़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिंग देखेगी 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग एंड 7 मेंबर रिंग। ये जो मेरी सारी रिंग्स है ना, मैंने इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा रखा है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा रखा है। तो तुमको देखने को मिलेगा जो 3 मेंबर रिंग होती है वो ज्यादा जो कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग कम स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग से, 5 मेंबर रिंग कम स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग से। अब इसी हिसाब से तुम कहोगे भैया 7 मेंबर रिंग कम ज्यादा स्टेबल होगी 6 मेंबर रिंग से, होगी ना, क्योंकि ऐसे करके स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहीं पर ही हम लोग खुद मात खा जाते हैं। हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, ये जो 6 मेंबर रिंग है ना, ये भैया 7 मेंबरिंग से भी ज्यादा स्टेबल होती है, और ये भैया 5 मेंबरिंग से भी ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है 5 मेंबरिंग के ऊपर प्लस लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर क्या जाएगा भैया, मैं तो जल्दी से प्लस साइन का यूज करके कैसे भी करके खुद को एक्सपेंड करके 6 में चला जाऊं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई 7 मेंबर रिंग है, अगर तुम्हारे पास कोई 7 मेंबर रिंग है, उस पे ऐसे करके प्लस चार्ज लगा है, तो ये 7 मेंबर रिंग भी जाएगी, मैं खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके 6 मेंबर में चली जाऊं, ये खुद को एक्सपेंड करेगा, ये खुद को बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इतना समझ आया तुम लोग को? बिल्कुल समझ आ गया भैया। तो इस चीज का ध्यान में रखना है तुम्हें, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा मॉलिक्यूल। ठीक है, वी कैन सी दैट 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, हेंस कंपाउंड्स टेंड टू अटेन द स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स 6 मेंबर रिंग। इस बात का ध्यान रखना, ये चीज समझ गए तो आधा चीज तुम समझ गए ऑलरेडी। ठीक है, अब देख लेते भैया, ये तो समझ गए होता क्यों है रिंग एक्सपेंशन, करते कैसे है, मेथड क्या है, ट्रिक क्या कौन सी यूज होती है, ये आपको बतानी है। ठीक है, इतना समझ गए? बिल्कुल। अब देखो होता कैसे, 2 तरीके हैं, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। 5 है तुम्हारे पास, 5 मेंबर रिंग है, उसको तुम 6 में करना चाहते हो, 6 में करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है,
अगर तुम्हारे पास 7 मेंबर रिंग है और उसको तुम 6 में कन्वर्ट चाहते हो तो तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हम दोनों देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों, समझ गए भैया। अब आता है अपना रिंग एक्सपेंशन। सबसे पहले देखते हैं भैया रिंग एक्सपेंड कैसे होती है, उसके बाद हम देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, उसके बाद हम करेंगे बाप क्वेश्चन जो तुम्हारी आंखें खोल देगा, ठीक है। चलो, स्मॉलर मेंबर रिंग एक्सपेंड्स टू हायर मेंबर रिंग, ठीक है। जो स्मॉलर मेंबर रिंग होती है वो अगर एक्सपेंड हो रही होती है हायर मेंबर रिंग में 5 से 6 में जा रही होती है या फिर 4 से 5 में जा रही होती है तो हम उसको रिंग एक्सपेंशन कहते हैं बेटा। कैसे करते हैं ट्रिक याद कर लो, बस ये 2 स्टेप है, खत्म। ये 2 स्टेप रट लिए, हो गया चैप्टर, यही वीडियो छोड़ सकते हो तुम। क्या है भैया ये 2 स्टेप, देखो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से दोनों का बॉन्ड तोड़ देना है, अलग कर दिया, दोनों का ब्रेकअप कर दिया। और तुम्हें क्या करना है भैया, बीटा कार्बन और कार्बोकेटाइन का पैचअप करा देना है, ठीक है, पैचअप करा देना है। तो बेसिकली तुम देख सकते हो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है इसका और इसका ब्रेकअप हो जाएगा और ये भैया एक नया लड़का पकड़ लेगा, ठीक है, नया अपना बॉयफ्रेंड पकड़ लेगी जो है कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो तुम कार्बोकेटाइन को सोच सकते हो एक, ये कार्बोकेटाइन ये इसका लवर है बीटा कार्बन का, तो ये इसको तोड़वा देगा और अपने साथ जुड़वा लेगा बेसिकली। तो ब्रेकअप पैचअप दोनों एक साथ हो रहे होंगे, तुमको देखने को मिलेगा। अल्फा बीटा से तोड़ो बॉन्ड, बीटा और प्लस में जोड़ो बॉन्ड, ठीक है। कैसे करते हैं एग्जांपल देखोगे आंखें खुल जाएंगी, उसके बाद कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगे। देखते एग्जांपल भैया, चलो एक एग्जांपल देखो सिंपल सा। सबसे पहले देखो हमने क्या बोला था, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमें साफ साफ दिख रहा है ये 5 मेंबर रिंग है, देखो गिन लो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। हमें पता है भैया 5 मेंबर रिंग अगर चाहे तो एक्सपेंड हो जाए 6 मेंबर रिंग में तो बहुत बेटर होता है, तो हम इसको बिल्कुल 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये छठा कार्बन भी इस रिंग को फॉर्म कर ले तो भैया वो 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। कैसे करते हैं भैया वो तो हमको पता ही नहीं है, अभी हमने बेटा क्या ज्ञान पेला है, बस वही ज्ञान पेलना है तुम्हें भी यहाँ पे। हमने क्या बोला था, अल्फा और बीटा कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, तोड़ो बच्चों, अल्फा बीटा कार्बन का बॉन्ड तोड़ो। तोड़ते हैं भैया, अल्फा बीटा कार्बन, ये भैया देखो ये वाला तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा बीटा कार्बन है। समझ नहीं आया अल्फा कौन सा होता है, पॉजिटिव वाले से अगला वाला, ठीक है, अगला वाला अल्फा कार्बन होता है, उसके अगला वाला बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन तो ये भी है ये भी है, कहीं से भी तोड़ लो, एक ही मर्जी एक ही बात है क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अल्फा और बीटा में हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है, हमने क्या बोला था, अल्फा और बीटा से तोड़ो बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, हटाओ उसको फट फट, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अज्यूम कर लो। और तुम्हें क्या करना है, बीटा और प्लस में जोड़ना है, जो प्लस है ना ये भैया इसकी नई गर्लफ्रेंड बनने वाली है, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ से जोड़ लेगा, भैया जोड़ लो। तो ऐसे करके तुम्हें रिंग बनानी है, समझ गए हो गया। बेसिकली साफ साफ तुमको बताते हैं बननी कैसी है, ठीक है, साफ साफ करके बताएंगे। देखो हमने ये बॉन्ड तो तोड़ दिया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड हमने जोड़ दिया। अब भैया इसको रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, नंबरिंग कर लिया करो, ठीक है, नंबरिंग कर लिया करो, कहीं से भी स्टार्ट करो नंबरिंग कर लो। कैसे, तू कुछ भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से कर लो। ये तुम्हारा अल्फा कार्बन था, तुम्हारा बीटा कार्बन था, नंबरिंग करो इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कैसे भी कर सकते हो, यहाँ से 1 स्टार लिखना स्टार्ट कर दो। बेसिकली तुम्हें हर कार्बन को एक नंबर देना है, बेसिकली उससे क्या होगा, जब तुम रिंग बनाओगे तो ईजी हो जाएगा। जब तुमने 5 नंबरिंग कर ली, अब तुम क्या करोगे, एक रैंडम 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है, रैंडम 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी जहां पे लगा है रैंडम हमने 6 मेंबरिंग बना दी। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें भी रैंडमली नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 रैंडमली हमने उधर भी कर दी इधर भी कर दी। अब हमें देखना है कौन से नंबर से कौन सा कार्बन जोड़ रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा बेटा, अल्फा से अल्फा का हम बॉन्ड तोड़ते थे, याद करो अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ते थे, तो अल्फा और बीटा का अगर बॉन्ड तोड़ेंगे इस पे क्या होगा भैया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे बॉन्ड टूटता है, यानी कि 1 नंबर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और भैया जब हम 5 और 6 को एक साथ जोड़ रहे होते हैं, 5 और 6 को एक साथ जोड़ रहे होते हैं, तो जब इसके पास बॉन्ड आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा। बेसिकली क्या होगा, 6 पे बॉन्ड हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि 1 वाले पे हमें पॉजिटिव चार्ज लगाना है और 6 वाले से पॉजिटिव चार्ज हटाना है। तो ये हमारा फाइनल मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल मॉलिक्यूल हो गया, यही हमने यहाँ करके बताया। देखो हमने क्या करा बेटा, बीटा से और अल्फा से बॉन्ड तोड़ दिया और बीटा से और प्लस से जोड़ दिया, फिर हमने इसमें रैंडम नंबरिंग करी, इसमें रैंडम नंबरिंग करी, हमने देखा छठे, यहाँ पे हमने नंबरिंग यहाँ से करी थी, तो छठे नंबर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था जो कि अब नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन गया, ठीक है, हमने हटा दिया। 1 नंबर वाले पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट गया था, तो लो भैया बना दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन करोगे खुद समझ जाओगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल भैया समझ गए। अब आता है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने रिंग एक्सपेंशन देखा था। अब आता है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हायर मेंबर रिंग्स को लोअर मेंबर रिंग्स में, ठीक। तुम्हें क्या करना है, अल्फा और बीटा का तोड़ना है इस बार बॉन्ड, इस बार बीटा अल्फा या फिर अल्फा बीटा कुछ भी कह लो, उसका बॉन्ड तोड़ना है और बीटा और सी प्लस का जोड़ना है,
ठीक है, समझ गए? बिल्कुल भैया समझ गए। अल्फा बीटा का जोड़ तोड़ना है और बीटा और सी प्लस का बॉन्ड जोड़ना है तुमको। ये तुम्हारी रिंग कॉन्ट्रैक्शन की ट्रिक होती है। करके बता दो भैया कैसे हो गया, करके बता दो कैसे हो गया। तो देखो ये हमारी 7 मेंबर रिंग थी, 7 मेंबर रिंग थी। हम चाहेंगे भैया ये रिंग चाहेगी मैं कॉन्ट्रैक्ट होके 6 मेंबर की हो जाऊं, जो कि ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो 7 मेंबर वाला भी कहेगा मैं भी भैया स्टेबल हो जाऊं। ठीक है भैया, वो भी स्टेबल होने का ट्राई करेगा। कैसे होगा? खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके। कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो भैया हमने क्या बोला था सबसे पहले, अल्फा बीटा का जो बॉन्ड है, अल्फा बीटा का जो बॉन्ड है वो तोड़ो। ठीक है, वो बॉन्ड तोड़ो। तो कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है। पॉजिटिव आयन के अगला वाला अल्फा होता है और अल्फा के अगला वाला बीटा होता है। तो भैया अल्फा का और हमने बीटा का बॉन्ड तोड़ दिया। ये देखो तोड़ दिया, यहां से ऐसे करके तोड़ दिया। ठीक है भैया, हमने क्या बोला उसके बाद? बीटा का और सी प्लस का जोड़ दो। बीटा का और सी प्लस का बॉन्ड हमने ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है, ये तोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये जोड़ दिया। समझ आया? समझ आया सबको? अगले दूसरे कलर से बता दूं। लो भैया, ये वाला जोड़ दिया, ये वाला तोड़ दिया। बिल्कुल भैया समझ गए। अब तुम्हें क्या करना है बेटा? अब तुम्हें क्या करना है? अब रैंडमली नंबरिंग करनी है भैया। फिर से नंबरिंग कर लो। हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने इसको नंबरिंग यहां से करनी शुरू करी थी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था भैया? 1 नंबर वाले पे इनिशियली पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब इसने हम यहां से हमने इसको जोड़ा, हमने जो ट्रिक में देखा था, हमने बीटा और प्लस को जोड़ा था, तो बॉन्ड बनने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे हट जाएगा। जहां से बॉन्ड टूटा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा है, यानी कि अल्फा वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अल्फा का नंबर क्या था? 2। रिंग बनाए कैसे फाइनली? तो तुम ये वाला स्टेप करने के बाद क्या करो, एक 6 मेंबर रिंग अपने दिमाग में मान लो। ठीक है, तुमने यहाँ रैंडमली नंबरिंग कर ली थी। बिल्कुल भैया, हमने रैंडमली यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक डाल लिए थे। बिल्कुल भैया, अब हमें क्या दिख रहा है? हमने 1 में और 3 में बॉन्ड जोड़ा है। 1 3 4 5 6 7 की हमारी रिंग बनी है। 1 3 4 5 6 7 ये हमारी रिंग बनी है 1 3 4 5 6 7 की। हमें क्या दिख रहा है? एक चीज और दिख रही होगी, हमारा 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके 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 साथ बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया। पॉजिटिव चार्ज चला कहां जाएगा? जहां से बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड कहां से टूटा है? अल्फा बीटा के बीच में। तो अब बॉन्ड कहां जाएगा? प्लस चार्ज कहां पे जाएगा? अल्फा के ऊपर, यानी कि 2 नंबर वाले कार्बन के ऊपर। 2 नंबर वाला कार्बन किससे जुड़ा है? 1 नंबर वाले कार्बन से। 2 नंबर वाले को हमने ऐसे करके 1 नंबर से जोड़ दिया, और भैया हमने क्या बोला था? जहां से बॉन्ड टूटा है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट्स इट। ये तुम्हें करना है खाली। ठीक है, क्या करा हमने? हमने एक रैंडमली रिंग ली, 7 नंबर उसमें डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 रैंडमली डाल दिए। उसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराया। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पहले हमने बॉन्ड तोड़ा अल्फा बीटा का। उसके बाद हमने बीटा कार्बोकेटायन का जोड़ के क्या करा? एक रिंग बना ली रैंडमली 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग हमने देखा, हमने 1 3 को जोड़ा था और ये हमारी पूरी रिंग बन रही थी, तो हमने उसी अकॉर्डिंग इस पे नंबर भी डाल लिया 1 3 4 5 6 7। फिर हमने क्या देखा? 1 नंबर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे बॉन्ड आ गया है। अब बॉन्ड टूटा कहां से? अल्फा कार्बन 2 नंबर वाले कार्बन से टूटा है, और 2 नंबर वाला कार्बन 1 से जुड़ा है, तो हमने 1 2 कैसे जोड़ दिया, 2 नंबर वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, एक बार खुद से भी ट्राई कर लो, मजे आ जाएंगे। तो दोनों में तुम्हें अल्फा बीटा तोड़ने हैं। इस ऊपर भी तुम्हें देख रहा होगा, अल्फा बीटा तोड़ के बीटा और प्लस में जोड़ना होता है। डेट्स इट। ये तुम्हारी छोटी सी ट्रिक होती है। अब एक बच्चों बाप क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बाप क्वेश्चन लेके आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। करो, खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने HCl डालना है, तुम्हें भैया मेजर प्रोडक्ट बताना है। जल्दी से बताओ, 4 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइमर है, लगा लो, खुद लगा लो, मैं क्यों लगाऊं। ठीक है, चलो करो। कर लिया होगा फुली, तुम लोगों ने ट्राई व्राई कर लिया होगा, वरना फायदा नहीं है ऐसे लेक्चर देखने का खाली। तो भाई सबसे पहले तो देखो तुम्हें करना क्या है। H+Cl- तुम्हारे पास एक एसिड है, H+Cl- क्या करेगा? जहां भी तुमको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज ले आएगा अपना बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है भैया, बिल्कुल समझ गए, इतना तो हम समझ गए। ये तो तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है बेटा, चलो। अब जब कार्बोकेटायन अपना बनना चाहेगा तो H+ अटैक कहां करेगा? क्या भैया इस कार्बन पे अटैक करेगा? क्या भैया इस कार्बन पे अटैक करेगा? और क्या भैया इस कार्बन पे अटैक करेगा? किस कार्बन पे वो अटैक करेगा? ठीक है, तो हमने क्या बोला था? ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो H+ क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट होगा, और तो फिर यहां अटैक कर सकता है, यहां अटैक कर सकता है। यही दो ही इसके ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड पे ज्यादा होगी, H+ उसको अट्रैक्ट कर लेगा।
ठीक है। अब बताओ यहाँ डबल, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगाएं बेटा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएं, कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? तो अगर तुमने मेरा जीओसी का लेक्चर देखा है तो मैं हमने वहां पे डिटेल में H प्लस की पॉजिटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करा है। हमने क्या बोला था, 3 डिग्री इज मोर पॉजिटिव देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। और क्या बोला था हमने, चलो और बाद में बताएंगे तुमको, और बाद में बताएंगे। तो भैया कि भैया क्या करो, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो देख लो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो ये क्या है, 2 डिग्री है। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ये क्या है, 1 डिग्री है। तो हमेशा 2 डिग्री वाला हम प्रेफर करेंगे 1 डिग्री के ऊपर। इतना समझ गए? ठीक है भैया, तो हमें फर्स्ट स्टेप तो समझ आ गया। हमने पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा दिया अपना, एक मिनट इसको बना दे। हमने पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा दिया अपना, इस वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है भैया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब बताओ, क्या ये कार्बोकैटायन जो बना है, ये जो स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बना है, क्या तुमको लगता है ये स्टेबल है? ठीक है, या इससे बेटर कोई फॉर्म ऐसी हो सकती है रीअरेंजमेंट के बाद कि ज्यादा स्टेबल बन जाए? ये भी पूरा टॉपिक हमने जीओसी में डिस्कस करा है, हाउ कैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा रीअरेंज करा सकते हैं एक बेटर स्ट्रक्चर में, एक ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में। ठीक है, जाके देख लेना, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा माल हमने निकाल के रख दिया उसका। चलो, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसी पोजीशन पे ले जाएंगे जहां पे ज्यादा स्टेबल हो सकता है। ठीक है, या तो वो पोजीशन 3 डिग्री हो जाएगी, या उस पोजीशन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी हम करें, इसको बेसिकली रीअरेंज कराएं, क्योंकि अब ये 2 डिग्री पे है। अगर मान लो ये यहाँ पे आ जाए, किसी चीज को हटा के, ठीक है, इस चीज को हटा के ये पॉजिटिव आयन इधर आ जाए, तो क्या होगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो इसको हटा दिया इसने, अब क्या बचा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमने क्या बोला था सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अरे यार पूरा ही बिट गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वही बना देना, 3 डिग्री एक्सपेंड कर दो उसको। बिल्कुल, ये सब तो तुमको पता होगा, बेसिक रीअरेंजमेंट होते हैं। क्या करा भैया हमने, सबसे पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, ये पॉजिटिव चार्ज टेंड रखता, अपनी एक टेंडेंसी रखता है यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे आ जाएगा। और क्या करेगा, यहाँ पे आके, अब ये बताओ भैया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेके आ रहे हैं तो इस कार्बन के ऊपर से हमें कुछ हटाना भी पड़ेगा। बिल्कुल हटाने पड़ेगा, या तो हाइड, मैंने पूरा जीओसी में सब पढ़ा रखा है, जाके देख लेना। ये पॉसिबल कैसे है, या तो कोई मॉलिक्यूल भगा दे यहाँ से, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल भगा दो। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कौन कौन से 4 मॉलिक्यूल है, एक तो ये कार्बन जुड़ा है ऊपर वाला, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, ये एक जुड़ा है। तो इन 4 में से कोई भी एक पूरा इथाइल है ना, ये C2 है ना, 1 2 3, हाँ ये जो भी है, इसको पूरा फेंक के हमें ऊपर डालना है, इसको पूरा फेंक के ऊपर डालना है। तो कोई भी तुम हटा दे रहे यार, पूरा रब हो जाता है। ठीक है, इसको पूरा फेंक के ऊपर डालना है हमें। तो इस वाले पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम क्या करें, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस चीज को हम ऊपर उठा के जहां से आया था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं। तो लगा दो भैया, लगा दो, सिंपली लगा दो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा था ऐसे करके, ओके, ये हमारा था। तो हमने क्या करा, ये वाला जो हिस्सा था, इसको हटा के यहाँ पे ले गए। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। ये जो हिस्सा था, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि यहीं से हमारा पॉजिटिव कार्बोकैटायन आया था। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ गए। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज कर गया अपनी नई पोजीशन पे, जहां पे वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ऊपर वो 2 डिग्री था, इसलिए वो क्या कर गया, यहाँ पे रीअरेंज कर गया, इस वाली पोजीशन को ऊपर फेंक दिया उसने, इस वाले चीज को ऊपर फेंक दिया। ठीक है भैया, इतना हम समझ गए। अब क्या होगा, अब तुमने देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस घुसा हुआ है, पूरे में घूम रहा है, HCl था ना, HCl था। तो ये जो Cl माइनस है फाइनली इस पॉजिटिव चार्ज पे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यही तुम्हारा ऑप्शन होगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही होगा तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम ये लगा के आते हो तो भैया तुम्हारा सीधा -1 हो जाएगा। और अगर जो बच्चा थोड़ा सा और स्मार्ट होगा, उसके अंदर इतनी काबिलियत होगी, वो स्टेप 3 तक भी पहुंच जाए इस क्वेश्चन के, तो उसको पूरे +4 नंबर मिल रहे होंगे। ओके, कैसे भैया, इसमें हम क्या गलती कर दी हमने, देखो बेटा, हम लोग बन जाते हैं चोमू, हम यहीं पर ही रुक जाते हैं। हमने ये नहीं देखा कि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री तो है, लेकिन ये अभी भी रीअरेंज कर सकता है टू अ मोर स्टेबल डिग्री। ठीक है, टू अ मोर स्टेबल प्लेस कह सकते हो, जंक्शन कह सकते हो। ठीक है, ये अब यहाँ पे 3 डिग्री है, क्या तुमको यहाँ पे और भी कोई ऐसा जंक्शन दिख रहा है जो 3 डिग्री हो? इस वाले मॉलिक्यूल में देखो कौन सा ऐसा जंक्शन है जो 3 डिग्री तुमको दिख रहा है। यहाँ मान लो अगर यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट होके, तो ये तो 2 डिग्री है भैया, ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो ये भी भैया 2 डिग्री है, हमारा तो 3 डिग्री बेटर है इससे, तो हम क्यों रीअरेंज कराएं। यहाँ पे देखो, अगर ये कार्बोकैटायन इधर लौट के आ रहा है तो ये क्या है, 3 डिग्री है।
तो हो सकता है ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाए। अब वो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है? हम देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। मैंने पूरा जीओसी में सब बता रखा है, जाके देख लेना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अब बेटा यहाँ पे देख लो। कैसे देखेंगे भैया? अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिनने आते तो हम गिना देंगे तुम्हें। देखो आ जाओ, गिनाते हैं तुमको। ठीक है, पहले इस वाले कार्बन पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो देखते हैं हम, उसके बाद ऊपर वाले में देखेंगे कि भैया वो रीअरेंज होगा भी या नहीं होगा। चलो यहाँ पे गिनो, कार्बोकेटाइन के अगले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, एक इसकी वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई, एक यहाँ से सेटिस्फाई है, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है भैया, इस कार्बोकेटाइन के अगले वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? इस पे भी 2 ही होंगे। ठीक है, इस पे भी 2 ही होंगे। इस कार्बोकेटाइन के अगले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? ये 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है, कार्बन से एक ही हाइड्रोजन होगा। तो टोटल गिनो बेटा कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन आ गए इसके। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसके 5 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब चलो फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई टाइम थोड़ी लग रहा है। ओके, फिर से बना लेते हैं। धू 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 ऐसे करके था ये, जू जू जू, और क्या था ऐसे करके, और क्या था नीचे से ऐसे होगा। ठीक है, ये था हमारा। अब हमने क्या बोला भैया, एक बार इसको इस वाले 3 डिग्री से यहाँ 3 डिग्री में शिफ्ट करा के देखते हैं, हो सकता है इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो और वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो लो भैया यहाँ पे हमने शिफ्ट करा लिया इसको। शिफ्ट कैसे कराएंगे? हाइड्राइट शिफ्ट से। ऊपर देखो, हाइड्राइट शिफ्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा था जब कार्बोकेटाइन ऊपर जाता है तो किसी चीज को तो नीचे भेजता है। सबसे ज्यादा इजिली कौन नीचे फेंक जाता है? H+। अगर हमें H+ की जगह कोई और मॉलिक्यूल होता तब हम देखते, तब हम कुछ और देखते, लेकिन फिलहाल H+ को हम नीचे फेंक के आ जाएंगे। तो नीचे फेंक देंगे तो ये जो H+ होगा ना बेटा, ये H+ होगा ना, ये इसकी जगह आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। ऊपर हमने क्या करा था, ऊपर हमने क्या करा था, जब हमने इसको ऊपर फेंक दिया था यहाँ पे, उसको हमने क्या था, इथाइल शिफ्ट। इथाइल शिफ्ट, कितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको शिफ्ट करना इजी हो जाता है, ऐसा समझ लो तुम। ठीक है, तो यही तुम समझ सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी एक इथाइल शिफ्ट हो गई और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। ठीक है बेटा, अब गिनो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए। तुम्हारा कार्बोकेटाइन इधर आ गया, तो यहाँ पे इसके कार्बोकेटाइन के अगले वाले कितने हो गए, अगले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है भैया, एकदम समझ गए। और गिनो और गिनो और गिनो। ठीक है, और गिनो कितने आएंगे, सब लोग खुद से करना, खुद से करना। ठीक है, और गिनो। इस वाले कार्बन के अगले वाला हाइड्रोजन ये है, इसकी 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक ही हाइड्रोजन बचेगा जो बेसिकली शिफ्ट होकर आया था ऊपर से, वही वाला। तो भैया यहाँ पे 1 हो गया। इस वाले कार्बन की अगले वाले कार्बन कौन है, इसके कितने हाइड्रोजन है, 2 ही होंगे, 2 वैलेंसी और सेटिस्फाइड है, H+ और H+ आ गया। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ गए। ऊपर वाले के कितने थे, 5 अल्फा थे। इस वाले नए स्ट्रक्चर के 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ना कि ऊपर वाला। अब तुम यहाँ पे प्लस को हटा के Cl- जोड़ सकते हो। ये तुम्हारा फाइनल स्ट्रक्चर होगा बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा होगा, ये गया और ऐसे करके, ऐसे करके क्या था, हाँ ऐसे था, और तुम्हारा ऐसे था। ठीक है, ये था तुम्हारा, यहाँ पे तुमने Cl जोड़ दिया, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है। ओके, जो बच्चे यहाँ पे Cl लगाए आए थे इसकी जगह पे, उनका गलत हो जाता, उन्होंने एक स्टेप छोड़ दिया था, एक और शिफ्ट हो सकता था। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो बेटा, क्योंकि ऐसी वीडियोस में दम लगता है। चैप्टर खोज के लाना, वही चैप्टर जिससे तुम्हारे +4 मार्क्स 90 से लेके 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और iPad के नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, एकदम फ्री में तुम्हारे काम होता है। अनअकैडमी की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस पूरी PDF की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाके एक बार चेकआउट करना, फ्री में टेस्ट हो जाके। ठीक है बच्चों, दिस इज अजय सिंह साइनिंग।